हमारे धर्म में नहाने का, स्नान का अलग अलग जगह, अलग अलग नदियों में बड़ा महत्व दिया गया है। क्या है इसके पीछे की वास्तविकता, आज जानते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप किसी दिन जल्दी उठिए, क्योंकि ज़्यादातर स्नान में कहा गया कि जो भोर का स्नान होता है वो अमृत स्नान होता है। तो अगर एक दिन आप जल्दी उठिए सपोज, और स्नान मत करिए, उसको टालते जाइए, देखते हैं आपका हर काम लेट होता जाएगा, भले आप सुबह उठे। दूसरे दिन आप जल्दी उठिए और जल्दी स्नान कर लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही आप जल्दी उठ के और स्नान कर लेंगे, ऑब्वियसली ये है कि आपकी दिनचर्या जो ब्रश और फ्रेश होना कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास समय मिलेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो अच्छे से समय दे पाएंगे पढ़ाई को, कोई काम करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस दिन आपको लगेगा दिन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा समय मिल पाएगा किसी काम को करने के लिए। और किसी काम के पहले हमें टाइम मिल पाएगा प्री प्लानिंग करने का कि अब क्या करना है, कैसे करना है, या किसी चीज़ों का रिवीजन वगैरह करना है, या कल क्या हुआ तो उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए समय मिल जाता है। अब एक बात और करते हैं कि देर से उठते हैं और देर से स्नान करते हैं तो क्या होता है दिनचर्या पे असर। इमेजिन करिए आप एक विद्यार्थी हो या किसी काम पे डेली आप जाते हो। जिस दिन आप देर से सो के उठते हैं, देर से स्नान करते हैं, तो होता क्या है कि आपका हर काम देर होता रहता है, हमेशा आप भागते रहते हैं, माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो जो वर्क की प्रोडक्टिविटी होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहे हो, आप देखते हैं भाग दौड़ में ही जिंदगी खत्म, पूरा दिन खत्म हो जाता है। आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते ना, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसीलिए हमारे धर्म में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले भोर का स्नान का महत्व दिया गया, क्योंकि जितनी जल्दी आप उठ के स्नान कर लोगे उतना ज़्यादा समय आपको मिल पाएगा अपने काम के लिए। इसके बाद अलग अलग जगह के स्नान का बात किया गया है। ये क्यों किया गया, घर पे भी तो स्नान कर सकते हैं, सेम वही वाटर है H2। अलग अलग या अलग तीर्थ पे स्नान का विधान इसलिए दिया गया है कि वहाँ जब हम जाएंगे तो जब आप नोटिस करिए, जहाँ भी आप स्नान के मध्यम पक्ष से जाते हैं वहाँ दर्शन भी करते हैं। अब यहीं हम लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं दर्शन करने में। दर्शन करने का मतलब केवल देखना समझ लेते हैं, जाते हैं स्नान करते हैं, मूर्ति का देखते हैं, फिर पूजा पाठ जो भी करना है करके चले जाते हैं। एक्चुअल हमें दर्शन पाना होता है वहाँ फिलॉसफी क्या है, तो होता है ज़्यादातर तीर्थ स्थल पे जो सन्यासी होते हैं, जो वास्तविक सन्यासी की जो मैं बात करता हूँ, जो अपने जीवन का त्याग करके दूसरे के जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन सब जीवन के पहलुओं पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सब इन सब महत्वों को बताते हैं। इसलिए अलग अलग जगह जब आप जाएंगे तो अलग अलग आपको फिलॉसफीज मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि आपके एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए क्या फिलॉसफीज है। ये भी हो सकता था किसी एक स्पेसिफिक जगह स्नान की बात या ध्यान की बात किया जाती, ये इसलिए नहीं किया जाता, हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि एक्चुअल फिलॉसफी आपको वहाँ न मिल पाए, या ये क्यों होता है, क्यों करना चाहिए, इसका सही रीजन वहाँ न मिल पाए। तो ज़्यादा जगह जब हम जाते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि एक दो बार कोई सही गाइडेंस करने वाला, कोई हमें मोटिवेटर जिसे आप कह सकते हो या संत कह सकते हो, सन्यासी जो मिलेगा, जो वास्तविक में हमें इसकी फिलॉसफी या इसके दर्शन को समझा पाएगा, ताकि हम उससे अपना जीवन आसान बना सकें। तो उम्मीद करते हैं आप स्नान के महत्व को समझ पाए होंगे। स्नान बहुत जगह किया जाता है, बहुत प्रकार के स्नान होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम स्नान माना जाता है भोर की स्थिति का। और ज़्यादातर उसमें भी गंगा स्नान का ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा मठ या घाट बने हैं, सब ज़्यादा सन्यासी या कह सकते हो लाइफ के जो रिसर्चर हैं वहाँ रहते हैं, इसलिए उसको महत्व देते हैं ताकि आप उसकी फिलॉसफी समझ पाओ। और स्नान बहुत बौद्धिक स्तर का या कह सकते हो बहुत सामाजिक स्तर की प्रक्रिया है, जिसको उसके उचित समय स्थिति के हिसाब से उसे निभाना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं आप स्नान के महत्व को समझ पाए होंगे और अपनी दिनचर्या में सुधार करते हुए स्नान का महत्व दीजिए। जय श्री राम।